निकाय चुनाव के दौरान अरशद जमाल पर बुलबुलों की हितैषी होना और लगातार आपके और अरशद जमाल के बीच कद्दावर कट्टरता देखी गई थी। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने दावे किए थे वो दावों में फेल हो रहे हैं कि वो बुनकरों के मसीहा हैं? बुनकर को मसीहा है। मैं तो उनसे कहता हूँ कि आप राजनीतिक अवकाश ले लीजिए, आप उनसे राजनीतिक अवकाश ले लीजिए, संन्यास ले लीजिए। ठीक है, आप चेयरमैन, जनता ने आपको चुन दिया, या 5 साल 4 साल जितना भी आपका कार्यकाल है पूरा करिए, मगर किसी पब्लिक मुद्दों पे उनका चुप रहना, घर से बाहर नहीं निकलना। और कहीं आप देखें उनको इधर 1 साल से किसी मुद्दे पर बोलते हुए कहीं नहीं, चुपचाप देखें। उनका कहना है कि बस अभी हमको जो कुछ भी है हमारा ही अपना विकास हो जाए, उसी पर वो काम कर रहा है। जनता का धोखा हो गया क्या? धोखा नहीं हुआ उनके साथ, समझिए कि उनके साथ एक तरीके से, अब धोखे से भी अगर कोई बड़ा शब्द है उसको लागू किया जाए। धोखा तो ये होता है कि हम काम किए नहीं क्यों ना, ये ले आके इतने बड़े ट्रैप, इतने बड़े जाल में फंसा दिए अपनी इस बिजली बिल के मामले में कि वो कैसे निकलेगा, पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, इससे निकल नहीं पाएंगे, जो कर्ज में चला जाएगा, यहाँ से बुनकर पलायन कर जाएगा। इसके पहले भी जनता के कई प्रकार के खेल खेलने के आरोप करते रहे हैं। देखिए, चेयरमैन जमाल का ठीक नेता रहे, मगर उनका हमेशा कंट्रोवर्सी से जुड़े, हमेशा उनका विवाद से उनका नाता रहा है। तो वो तो बैक की पूर्व की बातें हैं, मगर जो करंट में जो स्थिति है, मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारे जो पूरा 100% ये बुनकरों के जो बिजली का जो मामला है, वो 100 में 100% वही जिम्मेदार है। और ये मैं लिखित रूप से ये और बाकायदा प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। अब आप लोगों क्या बुनकर समाज क्या करेगा? बुनकर समाज करेगा क्या भाई, वो तो बेचारा देख रहा, कोई इस साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। हम लोग मंत्री जी से कहा जाएगा, क्योंकि हमारे वो जनपद के नगर के ऊर्जा मंत्री हैं, हम लोगों से कहा जाएगा कि कुछ बुनकरों को राहत दीजिए, इसलिए कि भाई देने वाले का हाथ हमेशा ऊंचा रहता है, बड़ा रहता है। आप बड़ा दिल दिखाते हुए बुनकरों को राहत दीजिए। पार्टी के सांसद भी हैं राजू राजी से, नहीं राजू राजी से खुद भाई, वो तो बेचारे दिन रात चल ही रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मीटिंग में बोला। अच्छा, एक खास बात और है, जो भी मीटिंग्स वगैरह होती है, इसमें पदेन सदस्य भी होते हैं। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं राजू राय जी बोलते हैं, और भी विपक्ष के भी लोग बोलते हैं। जो विपक्ष का मेरा कहने मतलब बीजेपी के भी विधायक एमपी वहां पर जो बैठते हैं, जो पदाधिकारी रहते हैं, वो भी बोलते हैं, जो पदेन सदस्य रहते हैं। मगर हमारे चेयरमैन साहब कभी भी जनता के लिए वहां पे मुंह नहीं खोलते हैं, सिर्फ काजू की बर्फी खा के चले जाते हैं। क्या वजह है चुप? वही तो मैं नहीं समझ रहा, आखिर क्यों चुप है। आप अगर चुप है तो आप बोल दीजिए, अपना पोस्ट से लगा दीजिए कि मैं राजनीतिक संन्यास लेता हूं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं अपना कार्यकाल पूरा करके चला जाऊंगा। तब आदमी को दूसरा विकल्प ढूंढेगा। भाई, लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि आप नगर पालिका के चेयरमैन हो गए तो सिर्फ आपका काम चेयरमैन नाली खरींजा को ही देखना है। आपको जनता ने वोट दिया, ये लोकतंत्र है। इसलिए कि अगर आप जनता आप चुने जाएंगे तो एक पावर मिलेगा आपके पास, आप पावर आपके पास है, कोई भी समस्या आएगी तो आप जाएंगे, एज ए चेयरमैन बात करेंगे, चौकी से लेकर तहसील तक की समस्याएं आप सुनेंगे, देखेंगे। इसलिए यहाँ पर व्यवस्था नहीं। तो हमारे ईओ बैठे हो, आप काम नहीं करा सकते हैं, काम करा लेंगे। हमारे जिलाधिकारी महोदय बैठे हैं, दोनों लोग मिलकर नगर पालिका काम करा लेंगे। मगर ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर लागू, इस हिसाब से चलना चाहिए। विकास ही गंगा विकास हो रहा है, काम हो रहा है भाई। विकास तो यहाँ पर जो कुछ हो रहा है माननीय मंत्री जी के कर्म से और उनके वजह से हो रहा है। उसमें चेयरमैन का कहां से उसमें दखल है? वो तो कहते ही कि भाई हमारा हाथ बांध दिए, हमारा पैर बांध दिए, जो चाहते मंत्री जी करा रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि माननीय मंत्री के आभा के आड़ में ये अपना चेहरा चमका रहे हैं? हाँ, चेहरा नहीं, अपनी सिर्फ जेब चमका रहे हैं, अपनी तिजोरियां चमका रहे हैं। आखिर जो घोटाले की जो बात आप कर रहे हैं, तमाम आपके पोस्ट आए हैं कि जो काम हो रहा है उसकी गुणवत्ता पर भी आपने सवाल उठाया है। आखिर इसकी जांच क्यों नहीं हो रही? इसकी जांच हो रही है, अभी जांच, अभी नगर पालिका की टीम बनी, उनका दबाव है, नगर पालिका में आई है कि जो जांच करने के लिए वहां पे रघुनाथपुरा में मऊ के जितने जो 4-5 रजिस्टर्ड अफसर थे वो लोग जांच कर रहे हैं। हम लोग भी उनको पूरा प्रूफ दिया जा रहा है, और भी सभासद भी जो लोग हैं वो भी रोज एक कोई न कोई सभासद पोस्ट लगाए रहता है उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ। वहां पे वो सत्य प्रकाश सिंह है, वो भी रोज लगाए रहते हैं, लिख के दे रहे हैं कि यहाँ या फाइलों पे काम हो रहा है। और भी देखिए सब और भी आपको शिकायतें हैं, सब प्रूफ में है। हम लोग सब माननीय मंत्री से मिला जाएगा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। नगर पालिका तो कहते हैं कि कोई भी ऐसा काम नहीं तो बिना किए भुगतान। भाई, फोरम तो पूरा हो ही रहा है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा रास्ता बना है, इसको दिखा दिया है कि बन गया है, 2-4 टिकटें बदल दी जा रही है तो काम हो गया। ईओ की संलिप्तता नहीं है इसमें, इसलिए ईओ अपने ऑफिस बैठते हैं, वो पेपर ही वर्क कर देखेंगे ना। हाँ, शिकायतें जा रही, बहुत सी फाइलों का काम, जो पेमेंट है भुगतान रोका है, हमारी बात हुई है उनसे, उन्होंने कहा नहीं, जो संदिग्ध लग रही है फाइलें हम लोग उसको रोका गया है। अगर आप लोगों के पास कोई हो तो हमको उपलब्ध कराइए, निश्चित रूप से जांच हो। भुगतान करने से पहले उनकी तरफ से जांच कराई जा रही है, सब बातें हैं, यही सब शिकायतें पहुंची है, तो वो लोग थोड़ा सा